जब तक मांग नहीं मानी जाएंगे जब तक जहाँ धरने पर बैठा तो अनिश्चित काल को धन्नो है। अनिश्चितकालीन। तो बिजली निगम का अभी अधिकारी वगैरह अभी संपर्क को नहीं अभी तक कोई बिजली कोई अधिकारी कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई संपर्क नहीं किया। डिमांड वगैरह हैं क्या? बिजली निगम के प्रति भी काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है यहाँ पर, बताइए। सर, ये जो घटना है ये 26 जून की है और 26 जून को 26 जून को जो मृतक मुकेश कुमार है ये ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी इसलिए कर रहा था कि यहाँ पर महेश कुमार नाम के किसी व्यक्ति की ड्यूटी थी और वो ड्यूटी से 10 दिन के लिए घर चला गया और जयन और ठेका कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि आप जब तक कोई व्यवस्था हो तब तक मुकेश आप यहाँ पर ड्यूटी करो। ड्यूटी चूँकि इसकी फील्ड की ड्यूटी थी, 10-15 साल से ये वहाँ पर फील्ड वर्कर की तरह काम कर रहा था। गाँव में जो लाइनों में फॉल्ट आते थे उन फॉल्ट को ठीक करना इसकी ड्यूटी हुआ करती थी। और चूँकि बड़े अधिकारी ने कह दिया इसके लिए, तो जयन जो बहुत बड़ा अधिकारी है, ठेका कंपनी का जो स्थानीय प्रतिनिधि है बहुत बड़ा उनके लिए अधिकारी है। और मुकेश कुमार वैसे ही बहुत शरीफ था, किसी को भी काम के लिए मना नहीं करता था। वो यहाँ पर उनके कहने से आके और बैठकर यहाँ पर जीएसएस में काम करने लग गया। जो भी इससे शटडाउन मांगते थे उनको रजिस्टर में नोट करता और वो सारा काम पिछले 10 दिनों से कर रहा था। 26 तारीख को 33 की लाइन में कुछ फॉल्ट आ गया और फॉल्ट आने के बाद में मुकेश से कहा गया कि बिजली गई हुई है, इसको ठीक कर दो। और मुकेश उसको उनके कहने से ठीक करने लग गया और तभी बिजली आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने शटडाउन नहीं लिया था पीछे से और 33 की लाइन पर उसको जानबूझकर झोंक दिया। उसे एक आदमी की तरह विभाग के लोगों ने, ठेका कंपनी के लोगों ने उसको आदमी की तरह माना ही नहीं। उसको एक यूजलेस थिंग की तरह, वस्तु की तरह माना कि जिसको कोई मरता है तो उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। जब उसको गंभीर रूप से 33 की लाइन का करंट लगा और गंभीर स्थिति में यहाँ सर यही लोग लेकर नवलगढ़ हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पर किसी प्रकार की एमएलसी नहीं होने दी और यहाँ घर वालों को भी कोई सूचना नहीं करी। वहाँ से तत्काल रेफ़र करवा के सीकर लेके चले गए। सीकर में जब एमएलसी के लिए पूछा गया तो ऐसा सुन रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि नवलगढ़ में एमएलसी हो चुकी है। और सीकर से भी उनको रेफ़र करवाने के बाद में घर पे कहा कि मुकेश को गंभीर करंट लगा है और उसको हम जयपुर लेके जा रहे हैं। ये सब लोग जयपुर पहुँचे। जयपुर में भी ये कहा गया कि पीछे एमएलसी हो चुकी है और जयपुर से भी उसको दिल्ली के लिए रेफ़र करवा लिया। दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और 2 अगस्त को सुबह उसका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के बाद में 10 बजे हम नवलगढ़ गए। नवलगढ़ जाने के बाद में एक एफआईआर की कॉपी टाइप करवाई। उस दौरान भी विभाग के लोग और सब लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप इसमें ऐसा लिखो वैसा लिखो। हमने जो सत्य जो घटना थी, जो सच्चाई थी, वो उसमें एक क्रमबद्ध रूप से उसमें लिखकर और हमने पुलिस थाने 3 बजे वो एफआईआर की कॉपी दे दी, जो रात को 9:30 बजे हमें मिली। हम बार बार उनसे मिन्नतें करते रहे कि डेड बॉडी नहीं मिल रही है, डेड बॉडी वहाँ डिटोरिएशन हो रहा है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, आप कॉपी दीजिएगा। रात को 9:30 बजे उन्होंने हमें वो कॉपी उपलब्ध करवाई। क्या दबाव था ये तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो संबंधित व्यक्ति है, वही बता सकते हैं कि उन पर क्या दबाव था कि एक एफआईआर पर इनवर्ट नंबर लगाने में उनको 6.5 घंटे का टाइम लगा। 6.5 घंटे के बाद में एफआईआर मिलने के बाद में दिल्ली भेजा गया। चूँकि रात हो चुकी थी इसलिए कल दिन में पोस्टमार्टम हुआ और कल शाम को डेड बॉडी मिली और हमें 5 घंटे की दूरी पर दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में 3 दिन लग गए और तीसरा दिन हो गया आज हम यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर बार बार कहने के बाद में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे और ना ही किसी प्रकार का उसको कोई मुआवजा देने की या उसको कोई मदद करने की या उसकी जगह किसी और को लगाने की विभाग कोई किसी प्रकार का उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं कर रहा, बल्कि वो मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा भी सुन रहे हैं कि वो जो मुकेश यहाँ पर जिस रजिस्टर में अपने शटडाउन दर्ज करा करता था उसको भी संबंधित अधिकारी उसके पेज फाड़ के लेके चला गया और ताकि ये प्रूव नहीं हो जाए कि मुकेश यहाँ पर ड्यूटी करता था, जबकि मुकेश यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। कारी और कोलसा दोनों गांवों में किसी भी व्यक्ति से मुकेश के व्यवहार के लिए और उसकी शराफत के लिए आप जान सकते हैं, जहाँ कहीं से भी उसके पास फ़ोन आ जाता है, विभाग से फ़ोन आ जाए, तत्काल फॉल्ट करने के दुरुस्त करने के लिए पहुँचता था और उसी शराफत के कारण उनके कहने में आकर यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था और उसके दौरान ये उनकी घटना हुई। हमारी पुरजोर मांग है कि जो भी दोषी लोग हैं जिन्होंने इस तरह का एक गंभीर ड्यूटी वाली जगह होती है, बिजली बोर्ड की जो ड्यूटी है वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वहाँ पर एक पर्याप्त अच्छा ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए जो कि बिजली की चीज़ों को जानता हो, बहुत गहराई से जानता हो, उसको ड्यूटी दी जाती है। वो व्यक्ति यहाँ से बाहर चला जाता है बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के और उसकी जगह वो मुकेश को छोड़ के चला जाता है और उन पर कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार करा जाए। एक व्यक्ति चूँकि यहाँ से चला गया,
इसलिए उसके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की मदद करनी चाहिए विभाग को। साथ ही उस परिवार के किसी भी योग्य व्यक्ति को विभाग एक स्थायी नौकरी दे। जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी, तीनों बातें पूरी नहीं होंगी, वो जो दोषी लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक परिवार को ये सहायता नहीं मिलेगी, हम यहीं बैठे हैं और यहीं पर तब तक डटे रहेंगे जब तक कि शासन प्रशासन आकर इसके लिए कोई सही जवाब नहीं देता। सुबह 7 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक किसी ने हमारी सुध नहीं की, बैठे इस धूप में, इस उमस में। फॉल्ट था, उसको ठीक करने के लिए लाइनमैन मौजूद नहीं था और जो भी जिम्मेदारी अधिकारी जैसे DN वगैरह मौजूद नहीं थे, उसको काम में लिया जा रहा था। पिछले 10-12 दिन से यही पावर हाउस पे, और ठीक करने के दौरान उसको नहीं किया और लगभग 20 दिन जयपुर इलाज चला, फिर और 1 तारीख को उसकी डेथ हुई। तो ये मुकेश कुमार किसकी जगह ड्यूटी कर रहा था, ये बताया जा रहा है कि भाई महेश कुमार नाम था, खुदावास का रहने वाला है, यहाँ लाइनमैन था जी। उसको छोटा खाता वैसे भी सेट करके पहले वो किसी दूसरे कर्मचारी को मुकेश बिल्कुल सीधा आदमी था, सबकी बात मानने वाला था, जो भी काम कर देता वो सबके लिए तैयार रहता था। उपचार के लिए कहाँ ले जाया गया? उसको पहले नवलगढ़ ले जाया गया, नवलगढ़ से सिक्के रेफर किया गया, फिर जयपुर 20 दिन उसका इलाज चला है, 7 या 8 दिन दिल्ली चला है, दिल्ली उसकी डेथ हो गई। अब आप लोगों की क्या मांग है? मांगे ये है कि परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, काम मिले, और जो दोषी आदमी है उन पर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई। तो मोटा मोटी अभी तक किसी प्रकार की बात कर रहा है, तो हम इस बिजली विभाग के जो आला अधिकारी इसमें शामिल हैं, उन तमाम लोगों की कार्रवाई हो। धरने को कम से कम 2 से 3 घंटा होने को आ गया है, लेकिन अभी भी कोई आला अधिकारी विद्युत विभाग का वो अभी तक घटना। यही सबसे बड़ी बात है कि बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी, इतने लोग इस धूप में, इस गर्मी के अंदर के यहाँ परेशान हो रहे हैं, पिछले 2-3 घंटे से लगातार ये लोग बैठे हैं, लेकिन इनकी कोई बात करने के लिए, इनसे कोई मांग लेने के लिए कोई भी आला अधिकारी से, वो नवलगढ़ का हो, जिले का हो, बिजली विभाग का भी कोई आला अधिकारी इनसे बात करने के लिए है नहीं। किसी अधिकारी का इनके पास फ़ोन है कि हमारी कि आपसे क्या बात हो गई, आप क्या चाहते हो, क्या मांग है। तो हम इन आला अधिकारियों को इन तमाम मांगों से उतरना चाहते हैं। फिर भी अगर इनकी आँख नहीं खुलती है, इनके कानों से जूं नहीं रेंगती है, तो यह आने वाले समय के अंतर्गत जो यहाँ का प्रतिनिधिमंडल है, जो गांव कोलसा ग्राम पंचायत जो साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे वार्ता कर इस रोड को जाम करने का काम ये नौजवान और ये किसान जो आए हैं चारों ओर से इलाकों से, इस रोड को बंद करने का काम ये लोग करेंगे। हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले? देखियो, सबसे पहले तो हम उस आदमी को, मुकेश कुमार को, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज ये हमारा इकट्ठा होना या बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इस दुख भरी घटना में उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, उसके गांव में क्या मातम पसरा हुआ होगा। तो हम एक दूसरे का दुख बांटने का काम करते आज, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश के अधिकारी, चाहे कर्मचारी, छोटे कर्मचारी हो, चाहे आला कमान हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी घटना घटती है तो घटना के तुरंत बाद में नहीं आती। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश कुमार को यहाँ ड्यूटी पे रखा गया 26 तारीख को, 25 को, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो अनट्रेड बच्चा था। वो सिर्फ एक FRT का ही काम करता था। FRT का मतलब होता है गाँव में छोटे छोटे कोई फाल्ट निकालना, और मात्र उसको 10,000 रुपये मिलते थे। आप सोचिए कि 10,000 रुपये में आदमी क्या करेगा, 24 घंटा ड्यूटी, जबकि ये सरकारी नियम है, आज से नहीं है, सदियों से है, जब से बिजली आई तब से है कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी कोई कर्मचारी करेगा नहीं। लेकिन ठेकेदारी प्रथा होने के कारण 24 घंटे यानी 75,000 रुपये में से 10,000 रुपया एक आदमी को देना 1 महीने में, और 50-60 हज़ार रुपये अपने जेब में डालना, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है। तो ये ठेका प्रथा बंद की जाए, ये देश के साथ खिलवाड़ ना करे। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी देखते जाइए कि एक शख्स अभी लोकसभा में पहुँचा है, तो आप देखते जाइए क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अगर ये जनता साथ रही तो इसका ड्यूटी के अंदर रजिस्टर में नाम दर्ज किया गया। उस जो ही ये घटना घटी 26 तारीख को सुबेरे यानी 6 बजे के लमसम होगी, क्योंकि 7-7:30 बजे तो ये नवलगढ़ पहुंच गया था। तो ये एक बात मुझे बताओ कि आज अभी तक 10-11 बज गए, अभी तक प्रशासन का एक नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ बिजली निगम का चीफ,
SC एक्शन कोई अधिकारी नहीं आया, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात क्या होगी। घटना के बाद मुकेश जी को सिक्कर भर्ती करवाने के बाद में परिजनों को सूचना दी गई? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई। सिर्फ एक आदमी को बताया गया कि ऐसे ऐसे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है वो और करंट लगा है, ठीक हो जाएगा। कोई सूचना नहीं दी उसको। वो जयपुर फिर घर वाले पहुँचे, वहाँ जब ये हुआ कि ये बच नहीं सकता तो इन्होंने जयपुर ले गए, जयपुर से दिल्ली ले गए। दिल्ली में उसके पैर भी कटे हैं, वो ख़त्म भी हो गया। यहाँ रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ की है, उसका नाम हटाया गया है, मुकेश की जगह महेश रखा गया है। तो सबसे पहले तो वो जांच हो, उस जांच के अंदर जो भी दोषी हो, चाहे कोई भी हो, AN हो, चाहे AN हो, JN हो, चाहे एक्शन हो, उसको सज़ा मिले 10 साल की कम से कम। और ये सारा पैकेज जो सरकार देगी, वो सारा पैकेज उसकी तनख्वाह में से कटे। ये हमारी बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि ताकि इनको सबक मिले, थोड़ा इनको सबक मिले। आज वो 35 साल का 30 साल का यंग बच्चा था, मुझे बताओ कि उसका तो जीवन बहुत लंबा था और अचानक घटना घट जाती है। वो भी जानबूझ के, जब बिजली 33 से चली गई थी तो इन्होंने फ़ोन कर दिया कि आप फाल्ट निकाल दो। मुझे एक बात बताओ कि बगैर शटडाउन लिए फाल्ट का यहाँ मैसेज क्यों दिया? बिजली का भरोसा है, बिजली कब आ जाए, बारिश का भरोसा है, हवा का भरोसा है, कोई भरोसा नहीं। पुलिस कब आ जाए, पुलिस का भरोसा है, भरोसा नहीं है ना। इसलिए बिजली का कभी भरोसा भी नहीं कर जाए। गाँव में भी हम देखो बड़े सेफ्टी के साथ काम करते हैं। तो आज दुर्भाग्य है कि जो काम करने वाला है वो करते नहीं है, और इनको फ़ोन का टाइम होता है, उस टाइम फ़ोन नहीं उठाते हैं। फ़ोन उठाते हैं जो भी घटना घट गई 2-4 दिन हो गए उसके बाद में करते हैं। अब हमारी एक ही मांग है, एक तो नौकरी दे, और श्रमिक विभाग भी, क्योंकि ये किसान का बेटा था, काम करते हुए ख़त्म हुआ है, इसलिए श्रमिक विभाग भी इनको कुछ पैकेज दे, कलेक्टर द्वारा कुछ पैकेज मिले, एक नौकरी दे, 50 लाख रुपया दे। ये हमारी मांग है। और यहाँ का GSS, अगर सरकार यहाँ की सुन रही है, प्रशासन यहाँ का सुन रहा है, यहाँ का बिजली विभाग अगर मेरी आवाज़ को सुन रहा है और नहीं सुन रहा है तो सुनाने का काम हमें आता है। अगर नहीं सुन रहे तो सुनाने का काम हमने 40 साल में कोई सूंठ नहीं बांटी, हमने यही काम किया है, इसलिए सुनाना हमें आता है। यहाँ से तुरंत उन नुमाइंदों को हटाए जो प्राइवेट है, और यहाँ सरकारी नुमाइंदे लाए, और जो बड़ा पावर हाउस है जो कुमार से सप्लाई होती है वहाँ के ठेकेदार भी हटाने का काम करे। नहीं, हटाना हमें आता है। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। चालकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। एक जिम्मेदार आदमी हो घर को, और भी पिताजी बोला डाला ही, 2 भाई छोटा ही, एक भाई छोटा ITI ग्रेड है, बिन सरकारी नौकरी दी जाए। मुकेश ने कानूनी कार्रवाई के तहत, और बिकी एक भाई ने सरकारी नौकरी दी जाए। मुकेश की कानूनी कार्रवाई के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। और मुकेश ही वहाँ के घर में बड़ो हो, वो कमाने वाला हो, और आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, और वो पूरा घर ने संभाल रखे हो। पिता अनपढ़ है, खेती को काम करे, खेती में भी अति कोई पैदाइश है कोई नहीं, इसलिए बिका घर की आर्थिक स्थिति देख के भी मुआवजा दिया जाए और बिकी पूरी सहायता की जाए। और जो ड्यूटी पर हो एन जैन जो भी लाइनमैन बिका साथ सख्त कार्रवाई की जाए। बिजली विभाग के प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं कि लगातार पूरे जिले के अंतर्गत जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, बिजली विभाग के अधिकारी, आला अधिकारी लगातार मनुष्यों को मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जब यहाँ के ग्रामीण और प्रतिनिधिमंडल उनसे बात करता है तो वो कहते हैं कि इनका तो फील्ड का काम था, इनका तो ये काम था। मैं तो ये मानता हूँ बिजली विभाग ने ये एक हत्या की है। एक जो हमारा साथी हमारे बीच में नहीं रहा, उनकी हत्या इस बिजली विभाग ने की है। हमारा साथी तो ये नहीं लौटा सकते। हम बिजली विभाग के और नवलगढ़ के प्रशासन से और जिले के पूरे इस प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं कि जो हमारा साथी हमारे बीच नहीं रहा, उस साथी के घर में भरण पोषण के लिए 50 लाख का आर्थिक मुआवजा, और जो हमारा साथी नहीं है उसकी जगह जो कमाने के लिए साथी नहीं है उसके लिए एक सरकारी नौकरी की हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो यहाँ का GSS जो एक ठेके प्रथा के थ्रू चल रहा है, पिछले 5 साल में बहुत से साथियों ने बताया कि पिछले 5 साल पहले भी इसी GSS के ऊपर सरकारीकरण करने का काम किया था, लेकिन बरी बिके बाप दी लुगा ये बाप के करे एक मन को घर सोत दे दियो सुखी दे दियो पाड़ो चाकना भी सोत दे दियो
अब मैं की करा अब तो अब के कार्रवाई करो के न करो ये कर को मान लेते हो मुदावलो दियो के दियो क्योंकि दियो और घर हम भी नाम लगी कोई ढूंढा नहीं देखो मकान भी कुछ तीन ढूंढ लई क्या